ठीक है, लिखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कैन बी the branch of physics which can be study about rest charge, about rest charge is called electrostatics। ठीक है, अब हेडिंग कीजिए आवेश तथा विद्युत क्षेत्र फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग करो भाई आवेश एवं विद्युत क्षेत्र है। अगला बार में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी का डेफिनेशन लिखा है, उसका फर्स्ट चैप्टर अभी तुम लिखा आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इसके बाद अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, इतना, हाँ, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इतना देर से हम लोग इसका इंट्रो समझ रहे थे कि क्या पढ़ेंगे हम लोग। पहले ये तो जानना चाहिए ना कि अभी हम लोग क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो बात समझ में आया ना, बाउंस जा रहा है। 12 फिजिक्स का शुरुआत कहाँ से हुआ? वेव से। वेव से हमारा क्या उत्पन्न हुआ? इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, जिसमें से फर्स्ट बुक में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो फर्स्ट बुक का क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हिंदी से क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकत्व। इसको 3 यूनिट में बांटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वर्ड से मिलकर के बना 2 वर्ड से, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉन से क्या आता है? चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? एटरेस्ट। एटरेस्ट मतलब रुका हुआ स्थिर आवेश। तो स्थिर आवेश के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर की उत्पत्ति होती है? आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव एवं विभवांतर, विद्युत फ्लक्स एवं गॉस लॉ और संधारित्र एवं धारिता, जिसमें से हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ से आता है आवेश और आवेश का क्या मतलब है। तो हेडिंग कर लिए आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जिसमें से हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवेशों की उत्पत्ति, आवेशों की उत्पत्ति। हेडिंग कीजिए, कर लीजिए ऑरिजिन ऑफ चार्जेस, या फिर टॉपिक क्या पढ़ेगा अभी? आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, ओरिजिन ऑफ चार्ज। अब बताइए सर, आवेश की उत्पत्ति कैसे होता है? फोनवा को रखिए ना, बाद में रिप्लाई दे दीजिएगा। यस सर, यस सर, कॉपी लेना है। कौन कॉपी ले रहा है रे? अभी शुरुआत तो नहीं किया है, यही तो आज फर्स्ट क्लास है और अब ये कॉपी लेन देन शुरू हो गया। बोलिए, चार्ज कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है चार्ज, आवेश? इलेक्ट्रिक प्रोवाइड किया जाता है। चार्ज देंगे तभी तो इलेक्ट्रिक प्रोवाइड होगा, इलेक्ट्रिक देंगे तो चार्ज तो नहीं आएगा। चार्ज आया कैसे? बोलो जी तपन भाई। गति से। बोलिए आरती, बोलिए। नहीं जानते हैं सर। गलो। बोलो फैजान भाई। चलिए शुरुआत करते हैं।
देखिए दैनिक जीवन में हम लोग चार्ज के बारे में नाम सुने होंगे। देखिए चार्ज का नाम जरूर सुने होंगे। चार्ज, फोन में चार्ज खत्म हो गया है ना, बैटरी का चार्ज खत्म हो गया, तो चार्ज हम लोग दैनिक जीवन में सुने हैं। लेकिन आवेश वर्ड अपना दैनिक जीवन में ज्यादा यूज नहीं करते हैं। जब भी यूज करते हैं चार्ज ही बोलते हैं। कभी आप अपना फोन में नहीं बोलते कि मेरा फोन का आवेश खत्म हो गया। कभी ऐसा बोला है क्या? क्या जी फैजान भाई, कभी ऐसा घर में बोला है कि फोन का आवेश खत्म हो गया? क्या रवि, कभी ऐसा बोला है कि फोन का आवेश खत्म हो गया, फोन का चार्ज खत्म हुआ है? लेकिन हिंदी से उसको बोलते हैं आवेश। दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं हम लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन अगर घर में यही वर्ड यूज करेगा आवेश तो तेरा घर वाला नहीं समझ में आएगा, पढ़े लिखे होंगे तभी समझ में आएगा। देखिए आवेश की उत्पत्ति तब होती है, आवेश की उत्पत्ति घर्षण से होता है। आवेश की उत्पत्ति होता है घर्षण से। देखिए आप अपना दैनिक जीवन में इस चीज को जो है ऑब्जर्व किए होंगे। क्या ऑब्जर्व किए होंगे? जैसे मान लेते हैं कि दो चीजों में घर्षण होता है। जैसे मान लेते हैं एक आपका बाल है, दूसरा आपका ये मार्कर है। जब आप इसको घर्षण करिएगा, रगड़िएगा, और रगड़ने के बाद आप कागज का छोटा छोटा टुकड़ा लीजिएगा, उसको सामने लेकर के आइएगा, तो यहाँ पे आपको देखिए कागज का छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो सट रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। अगर बैलून को लीजिएगा और बैलून को भी बाल से घसीएगा और कागज का टुकड़ा लीजिएगा तो बैलून भी उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। क्या आप इस चीज को दैनिक जीवन में कभी देखें? लेकिन इस बात के बारे में कभी विचार किए, इस बात के बारे में कभी सोचे कि ये कहाँ से आया? हाँ बताइए कहाँ से आया? हाँ, माथा का तेल तेरा कोंघी में आ गया ना? क्या माथा का जो तेल रहता है वो माथा का जो उससे चिपकता है। देखिए होता क्या है इसमें, इस बात को समझते हैं। देखिए चार्ज की उत्पत्ति घर्षण से कैसे हुआ? चार्ज की उत्पत्ति अगर घर्षण से होता है तो देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास बैलून है या फिर कंघी है। जब हम बैलून और बाल के बीच में घर्षण होता है तो क्या होता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। कहने का मतलब है कि अगर इस दुनिया में जितना भी आप अपना चीज से देख पा रहे हैं उसका अगर सूक्ष्मतम कण करे तो वो परमाणु बचेगा, और उस परमाणु में तीन चीज रहेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है, जिसमें जहां पर नाभिकीय बल काम करता है, और न्यूक्लियर फोर्स काम करने के कारण वहां पे जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसको जाने नहीं देता है, बांध के बॉन्डिंग करके रखता है, जिसके कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो सकता है। तो जब दो चीजों में घर्षण होता है ना तो उस चीज में उस समय इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो उस स्थिति में हमको या तो आकर्षण देखने को मिलेगा या प्रतिकर्षण, मतलब आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण दिखाई देता है। तो जब दो चीजों में घर्षण होता है, जब दो पदार्थों में घर्षण होता है तो उस स्थिति में किसका आदान प्रदान होता है? इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने के कारण, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के कारण हमारा किसका उत्पत्ति हुआ? चार्ज का, आवेश का। अब तुम्हारा दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि सर फोन में ऐसा क्या घर्षण होता है कि वहां पे चार्ज होता है? फोन में ऐसा क्या चीज होता है कि वहां पे चार्ज होता है? ऐसा कौन सा घर्षण होता है? तो देखिए चार्ज के माध्यम से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। अगर कहीं पे विद्युत क्षेत्र है, अगर कहीं पे विद्युत क्षेत्र है तो उस चीज का अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब वहां पे चार्ज रहेगा। और अगर कहीं पे हमको विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति करना है तो वो विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति तभी होगा जब वहां पे चार्ज रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हमारा एक मार्कर है, ये हमारा एक मार्कर है। अब इस मार्कर का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, इस मार्कर का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। इस द्रव्यमान को हम किसके कारण अनुभव कर पा रहे हैं कि यहाँ पे इस मार्कर का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है? किस कारण से? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी जो है वो एक मूल गुणधर्म है किसका? द्रव्यमान का। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण हम द्रव्यमान का अनुभव कर पा रहे हैं। और इसका उल्टा
इसके पास द्रव्यमान है, इसके पास द्रव्यमान है, जिसके कारण हमको इस चीज का अनुभव हो रहा है कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल हमारा पृथ्वी पर है। तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से जो चार्ज है, जो आवेश है, उस आवेश में अगर कहीं पे चार्ज है तो उसको अनुभव भी अगर करना चाहते हैं, अगर उसका हम पता भी करना चाहते हैं कि यहाँ पे चार्ज है कि नहीं, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र का होना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है। और हम कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करना चाहते हैं, कहीं पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए भी हमको क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। तो आवेश कहां से उत्पन्न हुआ? घर्षण से। आवेश कहां से उत्पन्न हुआ? और जब आवेश उत्पन्न हुआ तो क्या क्या उत्पन्न हुआ? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब आवेश रुका हुआ रहेगा, जब आवेश रेस्ट पोजीशन में रहेगा, तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मतलब जब आवेश रुका हुआ रहता है तब केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत धारा नहीं मेरे भाई, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन जब आवेश चलना शुरू करेगा, जब आवेशों की गति होगी, तब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उत्पत्ति होगी। तो आवेश की उत्पत्ति घर्षण से हुआ, और जब आवेश उत्पन्न हुआ तो दो चीज उत्पन्न हुआ, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न तब होगा जब आवेश रुका हुआ रहेगा, और चुंबकीय विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों तब उत्पन्न होगा जब आवेश चलेगा। आवेश क्या होगा? चलेगा। ठीक है, चलिए तो आवेश की उत्पत्ति के बारे में लिख लीजिए। लिखिए, जब दो पदार्थों में घर्षण होता है, जब दो पदार्थों में घर्षण होता है, तब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जिसके फलस्वरूप आवेश की उत्पत्ति होती है, जिसके फलस्वरूप आवेश की उत्पत्ति होती है। जिसके फलस्वरूप आवेश की उत्पत्ति होती है। लिखिए, when two objects are rubbed to each other, when two objects are rubbed to each other, then the electron of one object get transferred to the other object। अब लिखिए आवेश की संकल्पना, वहां पे जैसे करके लिख लीजिए, जैसे बैलून तथा बाल का घर्षण, एक एग्जांपल और लिख सकते, कंघी तथा बाल का घर्षण, बैलून तथा बाल का घर्षण, फ्रिक्शन ऑफ हेयर एंड बैलून्स।
फ्रिक्शन ऑफ कॉम्ब एंड हेयर। चलिए हो गया। हाँ, कंघी तथा बाल का घर्षण। ये घर्षण हर जगह काम नहीं करता। क्या हर जगह? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ऐसा। अब सरफेस किस तरह से वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तुमको अनुभव नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं कर पा, मतलब उसको अट्रैक्ट नहीं करता है। वहां पे क्या है कि बाल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मात्रा जो है, वहां पे तेल का मात्रा होता है, ठीक है ना। और जिसके कारण और तुम्हारा बाल जो है, जो बैलून है वो लगभग प्लास्टिक का चीज है ना, कि वहां पे जो होता है ना कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान थोड़ा मैक्सिमम हो पाता है। अब इसमें जो है दोनों सॉलिड चीज है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जल्दी नहीं होता है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, लेकिन कागज को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा वो जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, बाहर एकदम जाओ, समय हो गया बाबा तेरा, रिप्लाई नहीं देगा तो दिक्कत है। उस समय में अपना निकल जाता है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्लास हो, उपाय नहीं, वो समय में निकलवे करेगा। चलिए अब कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, आवेश की संकल्पना लिख के हेडिंग कीजिए। आवेश की संकल्पना कौन है? अभी आवेश के बारे में पढ़ के खत्म करेंगे तब ना विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे रे भाई। अभी आवेश का 2-3 क्लास चलेगा तब ना विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। आवेश की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, संकल्पना। बोलो रविन भाई, बात समझ में आया? टुकु टुकु आया है? टुकु टुकु क्या आया भाई, पूरा कहे नहीं आ रहा है। आवेश की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए जो आवेश है, जो चार्ज है, अब चार्ज कब चार्ज उत्पन्न हुआ तो क्या उत्पन्न हुआ? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए जब विद्युत क्षेत्र या फिर आवेश की उत्पत्ति हुई तो इसमें आवेश या तो क्या हो सकता है कि धन आवेश जो है या फिर ऋण आवेश, दो चीज ट्रांसफर हो सकता है, मतलब दो चीज उत्पन्न हो सकता है। आवेश का कितना प्रकार हुआ? 2 प्रकार। आवेश कितना प्रकार का होता है? एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है, अगर 2 सजातीय आवेश है जैसे प्लस और प्लस, तो ये क्या करेगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण करेगा, रिपल्सन देखने को मिलेगा इसमें। क्या देखने को मिलेगा? और 2 विजातीय आवेश है, तो अलग अलग चार्ज है, तो उस स्थिति में हमको क्या दिखेगा? आकर्षण दिखेगा। तो अगर 2 सेम चार्ज है तो वहां पे क्या दिखेगा? प्रतिकर्षण। और 2 अलग अलग चार्ज है तो क्या दिखेगा? आकर्षण। ठीक है। ट्रांसफर किस चीज का होता है? इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है कि नहीं? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वहां पे न्यूक्लियर फोर्स काम करता है और प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन। ठीक है। तो आदान प्रदान किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए अगर जैसे हम इसमें घर्षण किए तो यहां से बाल से इलेक्ट्रॉन कहां गया? बाल से इलेक्ट्रॉन कहां गया? इस मार्कर में इसको अगर घर्षण किए तो बाल से इलेक्ट्रॉन कहां गया? घर्षण में गया, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया। अब बाल क्या किया? इलेक्ट्रॉन दान किया। हाँ, बाल क्या किया? इलेक्ट्रॉन दान किया। और ये मार्कर क्या किया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो अगर इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो क्या आएगा? प्लस आएगा या माइनस? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? और अगर कोई ग्रहण करेगा तो वहां पे पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा। इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होगा। इलेक्ट्रॉन का दान, अगर इलेक्ट्रॉन का दान होगा, देखो दान कौन करता है? दान जो धनी आदमी होता है। जैसे इसके पास इसका घर में एगो 4K कैमरा है, खाली फोटो खिंचवाने के लिए, कहीं आने जाने के लिए एगो पल्सर 150 रखा है, एगो बुलेट रखा है,
एगो स्विफ्ट रखा है, एगो राइडर रखा है। तो मतलब कौन रख सकता है? जिसके पास होता है, जिसके पास नहीं रहेगा वो कैसे रखेगा? तो जब फर्स्ट क्लास 11th में आया था तो बाप को इतना बड़ा बड़ा बाल रखा था, इतना बड़ा बड़ा, लड़की है ना लड़का है रे बाप, एकदम पूरा एकदम नया नया ड्रेस लगा के एकदम 150 लेके आया है। बोले बाप वही पढ़ेगा ना पढ़ाई करे। तो धनी आदमी क्या कर सकता है? दान कर सकता है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन दान कौन करता है? जो धनी होता है। तो मतलब धनी होगा तो दान करेगा, दान करेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज, धनी मतलब पॉजिटिव। और ग्रहण करेगा तो क्या होगा? जैसे ई इसको यदि 2 साल पुराना पहना हुआ जींस, फाटल जींस दे देगा फिर भी ले लेगा। पहला नंबर की ई तो पहले लोभी है, इसको कोन्हा दे तो ही ले लेगा। तो जो वो क्या करेगा? जो भी तो ग्रहण करेगा, जो भी तो ग्रहण करेगा। तो जब ग्रहण करेगा वो क्या होगा? नेगेटिव। उसके पास नहीं है तब ना जी, अब तुम बोलेगा हम फैजान को देंगे तो लेगा कभी? खुदे ब्रांडेड है। तो ग्रहण करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। तो देखो दान करता है तो क्या आता है? पॉजिटिव। ग्रहण करता है तो नेगेटिव। अब यहाँ पे और एक चीज है, अगर कोई दान कर रहा है, अगर कोई दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का दान अगर करता है ना, देखो जब ज्यादा दान करेगा ना, जब ज्यादा दान करेगा तो वो कमेगा ही, है ना? जब ज्यादा दान करेगा तो कमेगा ही। तो दान करेगा तो इलेक्ट्रॉन का कमी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का कमी। और जब ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। मतलब ये चीज आपको कंफ्यूज करेगा जब न्यूमेरिकल में आएंगे, इसको ध्यान से सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉन की कमी में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी में, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता में इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो पॉजिटिव, ग्रहण करेगा तो, अब आपको कंफ्यूजन करेगा। इलेक्ट्रॉन दान किया तो पॉजिटिव, लेकिन कमी हो गया तो तुम बोलेगा तो नेगेटिव आएगा रे बाप, लेकिन कमी आएगा तो पॉजिटिव, ग्रहण किया तो नेगेटिव, अधिकता हुआ तो नेगेटिव। ठीक है ना? तो उसको इस तरह से सोचो, जैसे इस तरह से सोचो तुम अपने आप में एग्जांपल, जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन है, हम एगो इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम धनीमान इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास बहुत टका पैसा है, तो हम अपना इलेक्ट्रॉन को दान कर दिए। हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए? दान। तो हम धनी है तब दान किए तो मेरे पास पॉजिटिव हो गया। मेरे पास कैसा इलेक्ट्रॉन, कैसा आया, कैसा आवेश है, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि मैं हम धनी। लेकिन जब धनी आदमी पूरा दान कर दिए, हम पूरा दान कर दिए, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का कमी। तो इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ तो भी पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन दान किया तो भी पॉजिटिव। और जो ग्रहण कर रहा है, जैसे फिर से हम बन गए गरीब आदमी, अभी गरीब आदमी, हम इलेक्ट्रॉन पूरा ले रहे हैं, पूरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो ग्रहण कब करते हैं? जब गरीब होते हैं। दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन हम क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण कर रहे हैं तो क्या आया? नेगेटिव। और ग्रहण करेगा तो धीरे धीरे ले लेके हम बड़ा लोग बन जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? लेकिन अधिकता हुआ, लेकिन उसका रूप रंग वेशभूषा कभी नहीं बदलेगा, वो रहेगा गरीबी जैसा। तो इलेक्ट्रॉन का अधिकता आया फिर भी नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया फिर भी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? तो इस सारा चीज को हम लोग अभी लिखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस लिख करके दे दिए। लिखिए, आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है। आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है।
तुम एक्चुअली हिंदी में लिखता है या इंग्लिश में कुणाल भाई? हिंदी में भी इंग्लिश में भी? हाँ हाँ हाँ, सेकंड नंबर बारी इसी का है। आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण, आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है। जैसे द्रव्यमान किसी पदार्थ का क्या था, मूलभूत गुणधर्म था, वो था गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। तो आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या मत लिखिए, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, या अनुभव करता है, उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। देखो, चार्ज इज ए फंडामेंटल property which deals या फिर which study about इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, चलिए अगला नंबर पॉइंट लिखिए स्थिर आवेश केवल, हाँ, स्थिर आवेश केवल नहीं, दूसरा नंबर पॉइंट वाइज लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज को पॉइंट वाइज लिखो, ये फर्स्ट पॉइंट था, दूसरा नंबर पॉइंट लिखो, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, परंतु कहाँ लिखता है जी तुम? हम इंग्लिश बोल रहे हैं, माना विराट व्यापार देखो हाँ, तो बैठा हुआ है, हम बोल रहे हो बैठा, और बोल रहे कि हम सोच रहे इंग्लिश लिखा रहे, और हम बोल रहे हिंदी। देवता है देवता, ऊपर से तुम टपक क्या है। लिखो, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, परंतु गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। परंतु गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। छूट गया फैजान भाई? हाँ, गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, but dynamic charge produce both electric and magnetic field। हो गया भाई? आगे बोलेंगे तीसरा नंबर पॉइंट, वो लिख लिया है। तीसरा नंबर पॉइंट लिखे आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, ए नंबर में पॉजिटिव चार्ज, बी नंबर में नेगेटिव चार्ज। आवेश मुख्यतः
दो प्रकार के होते हैं, पहला नंबर में पॉजिटिव, दूसरा नंबर में नेगेटिव। हाँ, धन आवेश तथा ऋण आवेश। ठीक है, अगला नंबर पॉइंट लिखिए। लिखिए दो सजातीय आवेश, दो सजातीय आवेश, दो सजातीय आवेश सजातीय, समान जाति, सजातीय, ब्रैकेट में लिखिए प्लस प्लस। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, परंतु दो विजातीय आवेश, परंतु दो विजातीय आवेश, परंतु दो विजातीय आवेश एक, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लस माइनस, विजातीय आवेश ब्रैकेट में लिख लीजिए, दो विजातीय आवेश ब्रैकेट में लिखिए प्लस माइनस, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है। टू सेम चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। हाँ, टू सेम चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, but two opposite charges are attract to each other, two opposite charges are attracting each other। ठीक है, अगला नंबर पॉइंट, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है। कौन देख लिखिए, प्रोटॉन के आधार पर नहीं दिया जा सकता है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं दिया जा सकता है, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है, कोमा देखिए लिखिए, प्रोटॉन के आधार पर नहीं दिया जा सकता है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से 1837 1837 गुना 1837 गुना होता है, गुना अधिक होता है, लिख सकता है, गुना अधिक होता है। एक 1837 गुना होता है। Concept of charge gives on the basis of electron, concept of charge gives on the basis of electron,
doesn't gives on the basis of proton, कॉमा देके लिखिए doesn't gives on the basis of proton because the mass of proton is maximum, ब्रैकेट में लिख लीजिए 1837, हाँ is more than, of course why not, is more than इलेक्ट्रॉन। उसके बाद लिखिए अगला पॉइंट, ब्रैकेट में 1837 लिख लेना। अगला पॉइंट लिखिए इलेक्ट्रॉन दान करने पर एवं इलेक्ट्रॉन की दान करने पर एवं इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर धन आवेश होता है, धन आवेश आता है, परंतु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर एवं इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर एवं इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर, ऋण आवेश आता है। देखिए इफ एन एलिमेंट donates an electron, if an element donates an electron and decrease of electron then it gets positive charge, but if an electron accept and increase of electron, then it's get negative charge। हो गया। इसको एक एग्जांपल देके क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पॉइंट पढ़ेंगे। हाँ सर बोलिए। हाँ देख लिया उसको। देखो इसमें और एक एग्जांपल देते हैं आपको, धन आवेश और ऋण आवेश कैसे आता है। जैसे हमारा सोडियम है ना, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा, 281। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 और प्रोटॉन कितना है, 11। इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है। अभी सोडियम का स्तर पूरा है,
नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अभी? इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया तो इस पर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसका स्टक पूरा हो गया, 2 8 हुआ कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या कर दिया? दान कर दिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? 10। और प्रोटॉन कितना है? जितना था उतना ही। क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन कितना होता है? 2 8 7। अब इसका भी स्टक पूरा है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अब जब ग्रहण करेगा तो क्या आ गया? नेगेटिव। देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो स्टक पूरा हुआ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 17। प्रोटॉन कितना है? 17। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 18। यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? 17। आप देख पा रहे हैं कि जो भी लेन देन हुआ वो किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन का हुआ। प्रोटॉन का कुछ खेला है क्या? यहाँ पे प्रोटॉन में कुछ चेंजिंग आया? नहीं आया। जो भी लेन देन हुआ वो किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन का। जिसके कारण हम आवेश का जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो किसके आधार पर देते हैं? इलेक्ट्रॉन के आधार पर देते हैं। अगर लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दान कर रहा है। दान कर रहा है जिसके कारण यहाँ पॉजिटिव आया। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है इसलिए क्या आया? नेगेटिव आया। ठीक है ना? तो इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए, वहां पे जो लिखे अभी ना, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन का दान, इलेक्ट्रॉन का दान पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नेगेटिव। बोलो जी फैजान भाई, कुछ कुछ बुझा रहा है? टुकु टुकु। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए कि आवेश को क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश को किससे सूचित करते हैं? क्यू से। हाँ, कूलम से। कितना नंबर पॉइंट हुआ? तीन लाख का बुलेट ले, इतना कम हो गया। 3 लाख लग जाएगा बुलेट का। 3.5 लाख लो, उसको मिला है। कुणाल को बुलेट मिला है ना? तुमको नहीं मिला? मिला है नहीं? चलो हो गया, आगे बढ़े। आवेश को क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसका मात्रक और विमा देखते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। आवेश का मात्रक और विमा हेडिंग कीजिए। इसको क्यू स्मॉल, कभी कभी स्मॉल भी लिखते हैं, कभी क्यू स्मॉल या कैपिटल दोनों लिखते हैं। कभी कभी स्मॉल लिखते हैं, कभी कभी कैपिटल लिखते हैं। हो गया। अब हेडिंग लीजिए, आवेश का मात्रक एवं विमा, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज है। आराम से। अभी चार्ज को खत्म करने में 2 क्लास लगेगी। चलो मिटाएंगे इसको। बूढ़ा का है, हंसता है, लगता है पूरा दुनिया को ही कर रहा है। चलिए, आवेश का मात्रा निकालना एकदम आसान है। विद्युत धारा का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं जीवन में?
धारा आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन में T। आवेश के प्रवाह की दर को द रेट ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। तो आई इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में T। तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू में T। Q बराबर I इंटू में T। I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। और T मतलब टाइम, टाइम का मतलब होता है सेकंड। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड। लेकिन एगो चचा है, हाँ, उस चाचा का नाम है कूलम, उस चाचा का नाम है कूलम। वो बोले कि ए है, वो बोले ना कि ए हम देंगे मात्रा का एम्पियर सेकंड लिखाएगा, मेरा नाम में लिखाएगा, मेरा नाम में। तो एम्पियर सेकंड को हम लोग बोल देते हैं कूलम। कहीं कहीं कूलम लिखा रहता है, कहीं कहीं कूलम लिखा रहता है। तो इसी हिसाब से आवेश का जो एसआई यूनिट क्या हो जाता है, आवेश का एसआई यूनिट हो जाता है, क्या हो जाता है, एसआई यूनिट हो जाता है कूलम। अब बीमा देखिए, क्यों बराबर विद्युत धारा का बीमा, ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इस दुनिया में कितना है, जिसमें से विद्युत धारा है कि नहीं। विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब क्या होता है, एम्पियर। और समय का बीमा क्या होता है, अरे क्या होता है जी, टी, कैपिटल या स्मॉल। तो इसका बीमिया सूत्र क्या हो जाएगा, एटी। इसका बीमिया सूत्र एटी। एक होमवर्क है कि ये कैसा भौतिक राशि है, सदिश या अदिश, ये होमवर्क रहा। चलिए यूनिट डायमेंशन लिखिए, अब हेडिंग कीजिए। इसको लिख सकता है यार, इसको ऐसे लिख सकता है, Q बराबर m का पावर में 0, ऐसे लिखो, A का पावर में 1, m का पावर में 0, L का पावर में 0, T का पावर में 1। इसको लिख सकता है ऐसे, क्या दिक्कत है, A का पावर में 1, सिर्फ A को, तो A को छोड़ तो नहीं सकते हैं ना, A को तो लेकर, नहीं नहीं कुछ नहीं, यही होगा। हाँ वो खुद का मात्रक है, उसका कुछ नहीं होता है। हाँ ये जो A होता है वो चेंज नहीं होगा। 7 गो में 3 ही है, एक लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई को L से, द्रव्यमान को समय से, और टाइम को T से। विद्युत धारा को A से, विद्युत धारा मतलब एम्पियर, इसको A से, कैंडेला कभी आ गया तो CA से, इस तरह से CD से, टेम्परेचर को T से, तापमान केल्विन लिखते हैं तो K लिखते हैं, लेकिन टेम्परेचर का उसमें डायमेंशन निकालता ही नहीं है, उस तरह से निकाल मतलब आता ही नहीं है। तो ये मात्रक और बीमा भौतिक राशि होमवर्क रहा। अब हेडिंग कीजिए, आवेश का मात्रक और बीमा, वही तो होमवर्क दिए भाई, कुछ तो ये रहना चाहिए ना। भौतिक राशि क्या है, वेक्टर या स्केलर, ये होमवर्क रहा, पता करके आएगा, अगला क्लास में बताएंगे। बाबा क्या बोला कि और नहीं पढ़ेंगे ना क्या, बात हुआ, कहाँ जाएगा तू, कौन मोदी जी और पापा, उन लोग तो लड़ते रहता है ये है? ना साबड़ा नहीं जाएगा, ये हो सकता है, जा भी सकता है, वो भी हो सकता है, गुलाम कोशिश है, हाँ। लेकिन बहुत दिक्कत हो जाएगा, ऑनलाइन नहीं कर पाएगा, संभव नहीं है।
वो भी पांडे जी जैसा लड़का। 8 घंटा की। नहीं, उसका बगजग होते रहता है ना सबसे, इसलिए वो बोल रहा है कि हमको जैसा लग रहा है। उसका पड़ता नहीं यहाँ पे किसी से, सबसे बड़ा दिक्कत वो है, वो उसका किसी से पड़ता ही नहीं। चलिए, हो गया। अब हेडिंग कीजिए आवेश का मूलभूत गुणधर्म। लिखे राइट द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के मूलभूत गुणधर्मों को लिखें। कितना हो गया टाइम? आवेश के मूलभूत गुणधर्मों को लिखें। आवेश के मूलभूत गुणधर्मों को लिखें। लिखो आंसर में, इसके मूलभूत गुणधर्म निम्नलिखित है। ये पहला नंबर पॉइंट है। क्या लिखे हैं? आवेश की उत्पत्ति तो खत्म हो गया कब रे बाप। ये भी सपना में। हेडिंग क्या? आवेश के मूलभूत गुणधर्मों को लिखे। आवेश के मूलभूत गुणधर्मों को लिखे। राइट द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के मूलभूत गुणधर्मों को लिखो। लिखो पहला नंबर पॉइंट, आवेश योगात्मक होता है। योगात्मक होता है मतलब आवेश को आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। आवेश योगात्मक होता है। चार्ज आर एडिटिव। हाँ, मतलब आवेश का जोड़ घटाव कर सकते हैं। दूसरा नंबर, आवेश संरक्षित रहता है। आवेश नंबर मारेंगे ना। आवेश के मूलभूत गुणधर्मों को लिखे। जिसमें पहला नंबर पॉइंट, आवेश योगात्मक होता है। चार्ज आर एडिटिव। दूसरा नंबर पॉइंट, आवेश संरक्षित रहता है। चार्ज आर कंजर्व्ड। दूसरा नंबर पॉइंट, आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है। चार्ज आर कंजर्व्ड। तीसरा नंबर पॉइंट, आवेश का क्वांटीकरण होता है। चार्ज आर क्वांटाइज्ड। आवेश का क्वांटीकरण होता है। अब हम लोग समझेंगे आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। चार्ज आर क्वांटाइज्ड। आवेश का क्वांटीकरण है। क्वांटाइज 6 प्रकार का होता है, इसका कोई प्रकार नहीं होता है। क्वांटीकरण का मतलब समझ लेते हैं ना। क्वांटीकरण का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आप अगर दुकान जाइएगा, जैसे मान लिया कुणाल भाई गया दुकान, तो दुकान गया, बड़ा आदमी है, इसका पापा 1.5 लाख रुपया दिए, बोले जा फोन खरीद के लाओ, आईफोन। तो मान लिए कि ये गया दुकान। अब दुकान में जा करके ये बोलेगा, ये सोचा ना, अभी बच्चा है 6-7 साल का है, तो ये सोचा कि अभी एक काम करते हैं, हम 1.5 गो फोन खरीदते हैं, आधा फोन का पैसा बचा लेते हैं। 1.5 गो फोन खरीदते हैं, आधा फोन का पैसा बचा लेते हैं। क्या ये संभव है कि 1.5 गो फोन जाके दुकानदार को मांगे और आधा फोन का पैसा बचा ले? जिसका एगो नस ढीला होगा वही जाएगा, है? जिसका एगो नस ढीला होगा वो बोलेगा कि हमको 1.5 गो फोन दीजिए। अगर 1.5 गो फोन मांगेगा तुम दुकानदार को जाके, तो सबसे पहले तुमको ऊपर से नीचे जाके देखेगा, बाप क्या बोल रहे बाप, फिट फाटो देखा चाहे उल्टा पलटा हो जाए, वो बोलवे करेगा। तो फिट फाट भी दिख रहा है, ऊपर से नीचे फिट फाट देखा चाहे और उल्टा पलटा बोल जाए, 1.5 फोन मांग जाए, बोल रहे ना हमें 1.5 लिबो 2 लिबो ना, कैसे संभालेगा उसको? विराट कस्टम बा। बोल रहा है आधा फोन का पैसा बचा लेंगे,
ये संभव नहीं है। हाँ, तुम 1.5 गो रोटी खा सकता है, सीबीएसई वाला ही करता है। 3 गो सीबीएसई वाले लड़की लोग का आदत है, 3 गो रोटी लेगी, 2.5 गो रोटी खाएगी, आधा रोटी पेट भर गया मैं और खा नहीं पाऊंगी खत्म हो गया। और लड़का लोग 5 गो खाएगा, 5.5 गो खाते हो गया मम्मी और मैं नहीं खा सकता, वो पेट फूल। ये सीबीएसई लोग का आदत है, लेकिन वो ठीक है कि 1.5 गो रोटी, 2.5 गो रोटी, 3 गो रोटी, 3.5 गो रोटी खा सकता है, लेकिन अगर फोन 1.5 गो खरीदा जाए तो ये संभव नहीं है। जिस तरह से 1.5 गो फोन नहीं कर सकते हैं ना, उस तरह से इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग 1.5 गो, 2.5 गो, 3.5 गो नहीं दे सकते। इलेक्ट्रॉन हमको पूर्ण गुणज के रूप में देना होता है। या तो हम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा बाल से इस मार्कर पे आएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये संभव नहीं है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन आए, 2.5 इलेक्ट्रॉन आए, 3.5 इलेक्ट्रॉन आए, 4.5 इलेक्ट्रॉन आए, 3.25 इलेक्ट्रॉन आए, ऐसा संभव नहीं है। तो साइंटिस्टों ने इसको एक अलग से सोचा। इसको सोचा क्यों ना हम एक अलग से नाम दे दे इसको। तो क्वांटीकरण का मतलब होता है कि जो किसी भी चीज का पूर्ण गुणज के रूप में होना, मतलब 1, 2, 3, 4, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान पूर्ण गुणज के रूप में होता है, कैसा होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटाइज्ड का मतलब ही होता है कि पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब होता है कि या तो 1 ट्रांसफर हो सकता है इलेक्ट्रॉन, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। 1.5, 2.5, 3.25, 4.5, 5.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर संभव नहीं। तो क्वांटाइज्ड तब होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है वो 1, 2, 3, 4 इस तरह के रूप में होता है। हाँ, गोटा गोटी नंबर जो है पॉइंट में वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो लिखते हैं इसको अगला क्लास में, और हम लोग जो है इससे ये आवेश का क्वांटीकरण अगला क्लास में लिखेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सवाल करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। उन लोग दौड़ के भाग रहा है।